ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शनि के ढैया के प्रभाव को लेकर। शनि गोचर करने जा रहे हैं 2023 में। 17 जनवरी 2023 को यह मकर राशि से कुंभ राशि अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो जब शनि का गोचर बदलता है तो बाकी ग्रहों के लिए तो गोचर के ऊपर ही राशिफल हो जाता है, लेकिन शनि के साथ दो एड ऑन चीज़ें और होती हैं। एक शनि की साढ़े साती और एक शनि की ढैया। साढ़े साती के ऊपर वीडियो दे चुका हूँ विस्तार से। साढ़े साती लगने वाली है, जो साढ़े साती का प्रभाव रहेगा धनु राशि पर पूर्णतया समाप्त, मकर राशि का अंतिम भाग, कुंभ का मध्य और मीन पर प्रारंभ। तो धनु वाले मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से साढ़े साती के प्रभाव से। हालांकि धनु वालों के लिए अंतिम साढ़े साती अच्छा था। अब साढ़े साती में जो साढ़े साती की जो गणना होती है वो पहली बार चंद्र राशि से होती है। मैंने देखा साढ़े साती की वीडियो पर, फिर समझाने के बावजूद 8 मिनट का वीडियो मैंने समझाने में ख़त्म कर दिया है। उसके बावजूद किसी का आया है कि ये लग्न राशि से होता है कि चंद्र राशि से होता है। वीडियो सुना करिए पूरा, नहीं सुनने वालों के लिए बढ़ा करके आगे चले जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होता। अगर गंभीरता से जानकारी लेनी है तो सुना करिए। साढ़े साती की गणना चंद्र राशि से होती है। जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उसको चंद्र राशि कहा जाता है, और उस भाव से द्वादश भाव यानी चंद्रमा जहाँ बैठा उससे एक राशि पहले चंद्रमा जिसमें बैठा है वो राशि, और चंद्रमा के जिसमें बैठा है उस राशि के एक बाद वाली राशि। यहाँ तक शनि का जब तक मूवमेंट रहता है वो शनि की साढ़े साती कही जाती है। शनि एक राशि में औसत 2.5 वर्ष रहते हैं, तो 2.5 मिला करके 7.5 साल होता है, उसको शनि की साढ़े साती कही जाती है। अब जो है शनि की ढैया की अगर मैं बात करूं तो शनि की ढैया जो है वो आपके चंद्र राशि से, शनि जब चतुर्थ भाव में हो, चौथे स्थान पर हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी मेष राशि है, चंद्रमा आपके मेष राशि में बैठे हुए हैं, 1 नंबर खाने में जहाँ एक लिखा है उसमें बैठे हुए हैं, और वहाँ से अगर कर्क राशि में शनि जाएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे तो शनि की ढैया मानी जाएगी। या फिर प्रथम राशि से अष्टम भाव में शनि आए, चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि आए, यानी मेष राशि अगर आपकी है, मेष में आपके चंद्रमा बैठे हैं और वृश्चिक में शनि आते हैं अष्टम भाव में, तो शनि की ढैया मानी जाती है। क्षमा करिएगा, एक साढ़े साती से दूसरे साढ़े साती के मध्य का जो गैप है वो 30 वर्ष का होता है। अब उसी तो एक साढ़े साती के मध्य में, दो साढ़े साती के मध्य में ढैया 2 बार आ जाती है बीच में। यानी शनि का जब गोचर एक बार पूरा राउंड लेगा तो 30 साल के अंदर 1 साढ़े साती और 2 ढैया से व्यक्ति गुजरता है। औसत 7 ढैया आपके जीवन में आती है। आयु अगर अच्छी होगी तो यह 9 तक जा सकती है। 8, 9, 7 से 9 तक ढैया होने की संभावना होती है अगर आयु आप शतायु हैं तो। अन्यथा जनरली 7 ढैया का सामना लगभग अधिकांश लोगों को करना पड़ता है, जिनकी मध्यम आयु या अच्छी आयु भी कही जाएगी। 80-90 की आयु भी अच्छी आयु मानी जाती है। तो वहाँ तक भी अगर जाते हैं तो लगभग 7 ढैया जो है वो आपको 6 से 7 ढैया आपके जीवन में आती है। अच्छा, अब जब ये आ रहे हैं कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में आने के कारण जो राशियां सबसे पहले प्रभावित होंगी, जिन 2 राशियों पर ढैया का प्रभाव होगा। अच्छा, ढैया एक चतुर्थ राशि में आने का एक और कारण है, मैं देखता हूं कि चंद्रमा एक तो प्रभावित होता है चंद्र राशि से, चंद्रमा पीड़ित होता है अगर चंद्र राशि के आगे पीछे शनि हो तो, और उस राशि पर हो तो। दूसरा, चतुर्थ भाव में शनि जाते हैं। शनि को बहुत प्रभावशाली ग्रह और कई मामलों में हानि करने वाला ही माना गया है, क्योंकि शनि न्याय के ग्रह माने जाते हैं और कुछ न कुछ गलती हमसे गृहस्थ जीवन में अपने जीवन काल में होती है। और शनि का जब प्रभाव, और शनि की दृष्टि भी मारक ही है, तो अधिकांश मामलों में जब शनि का प्रभाव मारक स्थानों से कहीं ऐसी जगह से होता है जहाँ अधिक नुकसान कर सकें, तो उसको भी मुझे लगता है कि ढैया और साढ़े साती के पीछे इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। क्योंकि जब ढैया के बारे में सोचता हूँ कि इसको क्यों कैलकुलेट किया गया, क्यों इसको अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि ये गोचर से भी काम चल जाता। शनि की गोचर भी मैं बात करता तो शनि कवर होते उस बात पे, लेकिन ढैया को अलग से क्यों फोकस किया जा रहा है। हर जगह ज्योतिष में मैं देखता हूँ ढैया का महत्व दिया गया है,
लघु कल्याणी भी इसको कहते हैं। तो उसका कारण यह है, अष्टम शनि को मारक माना गया है। तो अगर सिंपल हम शनि की गोचर की बात करते तो लोग उतने सावधान नहीं होते। एक हमारी आदत होती है ना सुनने की कि क्या क्या चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि सावधान और अवेयर करने के लिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि अष्टम शनि काफ़ी कष्टकारी माने जाते हैं लगभग 90% मामलों में। तो इस कारण अष्टम भाव को लिया गया। और चतुर्थ भाव में भी शनि को मैं देखता हूं तो एक तो पारिवारिक या व्यक्तिगत सुख का होता है, अक्सर भटकाव उत्पन्न करते हैं कई मामलों में, और दूसरा वहां से उनकी जो दृष्टि जाती है वो उनकी दृष्टि जाती है एक तो दसम भाव पर, जहां से आपका कार्य, व्यापार, पिता, राज्य, सम्मान नियंत्रित होता है, और उनकी सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि जाती है आपके लग्न के ऊपर। तो सप्तम दृष्टि सीधी दसम भाव पे अगर चतुर्थ में शनि है तो एक तो चतुर्थ भाव को भी डिस्टर्ब करेंगे, पारिवारिक जीवन को भी डिस्टर्ब करने की संभावना रहती है, दसम भाव को भी डिस्टर्ब करने की संभावना रहती है, यानी शारीरिक जीवन, पारिवारिक सुख, व्यक्तिगत सुख, सामाजिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, और लग्न पे दसम दृष्टि जाती है तो स्वास्थ्य की बड़ी समस्या, यानी कहीं से फिर छोड़ते नहीं। तो इस कारण मुझे लगता है कि ढैया को भी अधिक महत्व दिया गया है चतुर्थ और अष्टम गोचर के कारण। तो अब शनि का गोचर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ढैया पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि आपकी कर्क और वृश्चिक वालों के लिए क्या प्रभाव दे रहे हैं। आगे बात करेंगे आपकी जो चंद्र राशि है उसके हिसाब से शनि के ढैया का प्रभाव किस प्रकार होगा। अब बात करते हैं जो दूसरी राशि है जिस पर ढैया का प्रभाव पड़ने वाला है, वो है वृश्चिक, परम शत्रु की राशि। चंद्रमा के साथ कर्क वालों में तो लगभग शनि दबा ही देते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है। अगर बहुत मजबूत पूर्णिमा का चंद्रमा ना हो, गुरु के साथ ना हो, तो चंद्रमा को की स्थिति जो है वो डमाडोल शनि काफ़ी हद तक कर देते हैं। लेकिन जो मंगल की राशि है इसमें होता है ज़बरदस्त युद्ध, योद्धाओं की तरह, क्योंकि मंगल तो भैया हार मानने वाले हैं नहीं किसी से। और अगर कुंडली में मंगल बहुत मजबूत हैं और कहीं वो अपनी नीच राशि में नहीं हो रहे हैं, हालांकि वृश्चिक लग्न में नीच राशि मंगल की होती है कर्क, और कर्क हैं भाग्येश, तो यहाँ भी मंगल कोई बहुत बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ते, एक तरह से राजयोग बन जाता है। तो मंगल की राशि पर के लिए वृश्चिक जिसकी चंद्र राशि है, यानी चंद्रमा जिनके वृश्चिक राशि में हैं बैठे हुए जन्म के समय, उनकी कुंडली में यह चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो आपकी ढैया प्रारंभ होगी। अब अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक तो प्रभाव, अगर चंद्र और लग्न राशि दोनों वृश्चिक तो प्रभाव, और अगर इसमें शनि की दशा अंतर्दशा तो प्रभाव और अधिक। और उसमें यहाँ पर बहुत मारक नहीं हो पाएंगे शनि, अगर मंगल बहुत खराब नहीं हो तो, लेकिन और क्योंकि शनि जो है वो वृश्चिक राशि में मार्केश नहीं होते, मुख्य सहायक की भूमिका अदा करते हैं। मुख्य मार्केश वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध हैं, और हाँ, बुध, शुक्र, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है तब कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं अगर मार्केश की दशा चल रही हो और उसमें कहीं अंतर प्रत्यंतर में शनि भी हो, और फिर उसके अंदर मंगल का कोई दशा चल रही हो, वो फिर परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न कर सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी तो यहाँ पर कुछ लाभ भी देने वाले हैं शनि आपको। जो स्थान का जो लाभ होगा वो ये है कि शनि स्वराशि कुंभ में चतुर्थ भाव में जो है वो सस नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग बनाते हैं, और जबरदस्त राजयोग बनाते हैं। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि सप्तम के शनि अगर होंगे तो आपको बहुत फायदा नहीं है। सप्तम में शनि स्वराशि के होते हैं तो आपको क्या फायदा है, जीवन साथी बहुत पैसे वाला मिलेगा, बहुत प्रभावशाली मिलेगा, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आपका कोई कार्य व्यापार का साथी होगा वो बहुत लाभ होने वाला, प्रभावशाली होगा। अब आपकी कुंडली मजबूत नहीं होगी तब तो हमेशा दबा के ही रखेगा। तो कर्क राशि और मकर का शनि बैठा हो तो क्या लाभ, सिंह राशि हो, कुंभ का शनि बैठा हो, क्या लाभ अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो मजा तब आए जब सूर्य भी बैठा हो सिंह राशि का। तो यहाँ पर जो है शनि
बहुत लाभ देने की स्थिति में धन संपत्ति के मामले में। परमानेंट कुंडली में जिनकी कुंडली में बैठे होंगे अच्छी मार्गी अवस्था में और अच्छी कंडीशन में, तो अकूत धन संपदा का मालिक व्यक्ति होता है और भूमि जमीन जायदाद बहुत अधिक होती है उसके पास। यहाँ पर भी चूंकि गोचर में आएंगे और शनि की दशा अंतर्दशा हुई, तो यह जमीन जायदाद प्राप्त होने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं। और पैतृक संपत्ति का कहीं वाद विवाद था, कुछ लोग आपको परिवार के लोग कई बार होता है धन संपत्ति हड़पना चाहते हैं, नहीं देते हैं, इस समय मिल जाएगी, आप ले लेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, सूर्य की राशि पर। शनि ने दबाना है दसम भाव को, तो जो भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी होगा वो भी कमज़ोर पड़ेगा। तो यहाँ पर और साथ साथ अपने पुरुषार्थ पर भी, एक तो हुआ कि भाई कहीं पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, दूसरा जो है वो हुआ कि भाई अपने स्व पराक्रम से, अपने बल से जो है वो धन संपत्ति प्राप्त करने का, खरीदने का, लेने का बहुत ही अच्छा समय बनेगा। एक बात और अच्छी बताऊं आपको शनि के इस गोचर के दौरान आपकी अगर कहीं से व्यवस्था हो ना, तो जमीन जायदाद जरूर खरीदिए, क्योंकि उसमें स्थिरता होगी, वो लाभ देने वाला होगा। अगर मकान बदलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अपने मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यह आदर्श स्थिति होगी, क्योंकि शनि स्थिरता देते हैं और अगर अपनी राशि पर हो तो फिर कहने की बात ही क्या है। तो उस दृष्टिकोण से यह काफ़ी शुभता देने वाले हैं, आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता देने वाले हैं और आपके धन संपत्ति को बहुत अच्छे रूप से यह बढ़ाने का सामर्थ्य इस दौरान रखते हैं। चाहे वो वाद विवाद के द्वारा प्राप्त हो, पैतृक संपत्ति के द्वारा प्राप्त हो, स्व पराक्रम से प्राप्त हो, अपने द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति हो, उस दृष्टिकोण से काफ़ी बढ़िया ये दे रहे हैं। जीवन में सुख समृद्धि की भी वृद्धि यह करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की दिशा। हालांकि भौतिकवादी ग्रह बहुत नहीं है, लेकिन चूंकि संपत्ति आपके पास पर्याप्त होगी तो भौतिक सुख अपने आप हो जाता है। सुख के प्रति रुझान उतना नहीं होता। आ गई बात तो कह दूं, शनि संपत्ति बहुत देता है, लेकिन शनि के प्रभाव का व्यक्ति सुख का बहुत भूखा नहीं होता है। और यही अगर चतुर्थ में शुक्र बैठा हो स्वराशि का या उच्च का, तो वो व्यक्ति संपत्ति तो उसके पास भी होगी, लेकिन वो सुख का भूखा भी होगा। उसके पास संपत्ति नहीं होगी तब भी वो सुख के लिए लालायित रहेगा और एन के प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जो है वो ऐच्छिक रहेगा। मतलब वो बहुत उसके लिए उसकी बहुत अंदर महत्वाकांक्षा रहेगी, बड़ी प्यास जगाता है शुक्र। तो केवल देता नहीं है, उसके प्रति आकर्षण भी उत्पन्न करता है। शनि देता है लेकिन आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ है, क्या करना है, एक फकीरी का भाव शनि रखते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी कोई बहुत आकर्षण व्यक्ति को के अंदर, बाकी ग्रह को भी देखना पड़ेगा कि स्वभाव लालची तो नहीं है, नकारात्मक तो नहीं है, ईर्ष्या भाव तो नहीं है, वो सब लग्न, दूसरा, पराक्रम, पंचम, कई भाव की एनालिसिस होती है। लेकिन फिलहाल मैं शनि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ धन संपत्ति बहुत देंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर उसके प्रति कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण या बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होगी जितनी शुक्र देता है। शुक्र अगर चतुर्थ भाव का हो, अगर उच्च का हो गया या अपनी राशि का हो गया, फिर तो कहिए, फिर तो वो देगा भी, सुख सुविधाएं भी खूब देता है, लेकिन उसके प्रति बहुत लगाव देता है, बहुत अटैचमेंट देता है, बहुत उसके प्रति रुझान देता है। मतलब आदमी पागल रहता है, नए नए गैजेट्स खरीदेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा, खूब नए नए कपड़े, ड्रेस, परफ्यूम, कर्ज लेके भी खरीदेगा। द्वादश भाव का शुक्र कर्ज लेके भी दिला देगा। खैर फिलहाल शनि पे बात कर रहा हूँ, तो शनि पर आते हैं। तो शनि यहाँ पर आपके लिए एक जगह तो बड़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी छठे भाव में, मंगल की राशि पर नीच दृष्टि पड़ेगी। तो शत्रुओं को तो इन्होंने ले लेना है, और कहीं से भी कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो परास्त होगा। और एक दिक्कत और होती है कि यह आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए चोट चपेट आपको देने के लिए काफ़ी उद्यत होंगे, तो और तगड़ी चोट चपेट मिलेगी, क्योंकि लग्न पर भी दृष्टि जाएगी, दसम दृष्टि, और सप्तम भाव पर भी दृष्टि जाएगी, छठे भाव में भी दृष्टि जाएगी इनकी तीसरी नीच दृष्टि। तो चोट चपेट को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। कर्ज से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति, इन सब चीज़ों में तो आपके लिए लाभ है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबा चल रहा होगा तो आपको लाभ होगा, कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। लेकिन चोट चपेट आपको काफ़ी तगड़ा दे सकते हैं और कहीं गंभीर चोट भी हो सकती है कुछ लोगों को, तो वो उसके लिए आपको सावधानी, आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस दौरान मंगल भी कहीं छठे में हुए गोचर में, तो फिर बहुत सावधान रहने की। गोचर में अगर मंगल हैं इस दौरान 17 जनवरी से लेके 23 मार्च के बीच में, तो आप जो है वो उस दौरान
थोड़ा सा चोट चपेट को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, विशेष करके मंगल गोचर में छठे भाव में है तो। अच्छा, अब लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ देंगे। दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी इनकी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद, पिता के स्वास्थ्य से संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी अस्थिरता देंगे। कार्य क्षेत्र पर दबदबा प्रभाव आपका रहेगा, लेकिन अस्थिरता देंगे दसम दृष्टि के प्रभाव के कारण। और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपका। कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है वो होने की संभावना रहेगी, और कार्य क्षेत्र में जो बदलाव होगा वो बदलाव आपका जो रेजिडेंशियल है, आपका रहने का स्थान है, उसके परिवर्तन के साथ होगा। कम से कम एक तो देंगे इस दौरान, अपने जो इनका गोचर है 2.5 साल के दौरान। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न पर पड़ने वाली है। सोच में उग्रता को बढ़ाएंगे। हालांकि शनि का जो नेचर है वो है धीर गंभीर वाला, लेकिन मंगल की राशि पे एकदम शत्रु भाव से दृष्टि जाएगी वृश्चिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो मंगल वैसे ही थोड़ी राशि उग्र है, और जब शत्रु दृष्टि जाएगी तो हमेशा आप लड़ने को उतारू हो सकते हैं। अगर आपके परमानेंट कुंडली में बुध, शुक्र, गुरु, इन सब ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, माने सौम्यता नहीं है आपके व्यवहार में बहुत अधिक, तो ये एग्रेशन को किसी हद तक ले जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रोध को बढ़ा सकते हैं, और इस कारण बेचैन से थोड़े महसूस रहेंगे आप। एक बेचैनी महसूस करेंगे, एक इरिटेशन महसूस करेंगे, एंग्जाइटी महसूस करेंगे, हमेशा जैसे कि आदमी कोई विक्षिप्त सा रहे, उस तरह का भाव उत्पन्न हो जाएगा। पुनः कहूँगा, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा, विशेष करके इन दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही तो, हाँ, इन दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। पानी अधिक पिया करिएगा, व्यसन से दूर रहिएगा। शनि के प्रभाव में तेल, घी तो नहीं, लेकिन तेल जो है वो तैलीय पदार्थ, अल्कोहल, तरल पदार्थ, इन सब चीज़ों में जो नशे के पदार्थ हैं उनसे दूरी, और खान पान में विशेष जो है वो आप अपना परहेज रखें। स्विमिंग हो सके तो आप करें, क्योंकि उससे चंद्रमा मजबूत होगा, और उससे क्या होगा, जब चंद्रमा मजबूत होगा तो जो मंगल की जो एंग्जाइटी है, क्यों चंद्रमा के साथ मंगल विष्णु लक्ष्मी योग बना देता है, तो शांत चित्त हो जाएंगे आप विष्णु की तरह। तो थोड़ा सा जल तत्व को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जल तत्व और जो जितने व्यसन की चीज़ें हैं, तैलीय पदार्थ हैं, जिनमें जो शनि ग्रह का जिन पे प्रभाव है, उड़द है, बैगन है, छोले हैं, राजमा है, मसालेदार बहुत सी चीज़ें हैं, खट्टी मीठी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज आपको रखना होगा, ताकि क्रोध पर नियंत्रण आपका रहे, क्योंकि शनि जो है वो इन चीज़ों को बढ़ा देंगे। तो समराइज कर देता हूँ, शनि का यह जो ढैया का प्रभाव है वो धन संपदा के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव दबदबा रहेगा, लेकिन उसमें कुछ अस्थिरता और एक आध दो परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी, शत्रु, वाद विवाद, पैतृक संपत्ति विवाद, इन सब चीज़ों में आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन तेज चोट चपेट, उग्रता, बेचैनी की संभावना आपके लिए यह बढ़ा देंगे, वहाँ से आपको सावधान रहना है। तो यह था आपके चंद्र राशि के अनुसार ढैया का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।